औद्योगिक शराब पर केंद्र या फिर राज्यों का नियंत्रण होगा। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 8-1 से बहुमत से फैसला पलट लिया है और 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलटा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना के फैसले से असहमति जताई है। औद्योगिक शराब पर राज्य की शक्ति को छीना नहीं जा सकता। कानून बनाने की राज्य की शक्ति को छीना नहीं जा सकता। अहम जानकारी है, औद्योगिक शराब पर केंद्र या फिर राज्यों का नियंत्रण होगा। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ की तरफ से फैसला सुनाया गया है। हालांकि इससे पहले देखिए इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और आज इस मामले में फैसला कोर्ट की तरफ से सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 8-1 से ये फैसला पलटा है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, 35 साल बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। 9 जजों की संविधान पीठ ने अपने ही 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया है। इसका साफ मतलब है कि औद्योगिक जो शराब है, जो अल्कोहल है, उसका जो नियंत्रण है वो राज्य सरकार के पास रह सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि 7 जजों की संविधान पीठ ने इससे पहले अपने फैसले में कहा था कि जो औद्योगिक अल्कोहल पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। लेकिन उस फैसले को पलटते हुए 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि नहीं, राज्य सरकार के पास से औद्योगिक अल्कोहल की शक्ति को नहीं छीनी जा सकती है। इसका साफ मतलब है कि औद्योगिक अल्कोहल को नियंत्रण के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो अब राज्य सरकार के पास होगी। लेकिन इस फैसले में सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि 8-1 के बहुमत से ये फैसला है। इस फैसले से जो असहमति जताई है वो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति जताई है और उन्होंने अपने पिता के फैसले से सहमति जताई है, क्योंकि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 1989 में ये फैसला दिया था कि केंद्र सरकार के पास औद्योगिक अल्कोहल को नियंत्रण करने की शक्ति है और इसी फैसले से इत्तेफाक उनकी बेटी जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी रखी है। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए ये जो एक तरह से बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ यूपी सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव की स्थिति थी और यूपी सरकार की याचिका पर यह सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। यानी कि अब राज्य सरकार के पास भी औद्योगिक अल्कोहल पर कानून बनाने की शक्ति होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए साफ कर दिया है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। लेकिन इसी मामले को लेकर सवाल ये भी था कि जो ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल है इसे नशे की कैटेगरी में रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए, तो इसको लेकर भी क्या स्थिति क्लियर हुई है क्या सुमित कोर्ट से? जी बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस रूप को खारिज करते हुए अल्कोहल को युक्त कोई भी तरल पदार्थ मानव उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन औद्योगिक उपयोग के लिए है। यानी कि औद्योगिक के तौर पर जो है राज्य सरकार जो है वो कानून बना सकती है। जहां तक नशे की बात है, नशा पर पहले से ही राज्य सरकार का नियंत्रण है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। जहां तक औद्योगिक शराब की बात है, अल्कोहल की बात है, उसमें राज्य सरकार की शक्ति को नहीं छीना जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो नशे की जहां तक बात है, जो नशीली शराब की जहां तक बात है, उसमें पहले से ही राज्य सरकार के पास ये शक्ति थी कि वो इस पर रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है। यहाँ सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल होती है, क्या उस पे भी राज्य सरकार का अधिकार होगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाँ, राज्य सरकार का भी इसमें अधिकार होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया है, जिसमें केंद्र सरकार की शक्ति को 7 जजों की संविधान पीठ ने माना था। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला कहा जाएगा, लेकिन 8-1 के बहुमत से ये फैसला है। एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस फैसले से असहमति जताई है और अपने पिता के फैसले से सहमति जताई है, जो कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1989 में उन्होंने जाकर फैसला दिया था, जहां केंद्र सरकार को कहा था कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में नियंत्रण की हकदार है। लेकिन उस फैसले को अब पलट दिया गया है। अब आज के बाद से अब राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा और यूपी सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि यूपी सरकार की ही अपील पर यह सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बार दर्शकों को बताते हैं कि ये जो औद्योगिक शराब का हम जिक्र कर रहे हैं ये है क्या? इंडस्ट्रियल अल्कोहल एथनॉल का ही एक अशुद्ध रूप देखिए ये होता है, जिसका इंडस्ट्री में आमतौर पर एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है। इसे डीनेचुरेटेड अल्कोहल भी कहा जाता है। इसे इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है कई इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री होती है, केमिकल इंडस्ट्री होती है, जिसमें शामिल है। इसका इस्तेमाल क्लीनर,
इसके अलावा फ्यूल, डाई, इंक, इस तरह की चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इससे पहले चूंकि जो याचिकाकर्ताओं का कहना था वो यही था कि जीएसटी लागू होने के बाद आय के जो अहम स्रोत हैं उनके रूप में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को टैक्स लगाने का अधिकार काफी ज्यादा कम अहम हो गया। और इससे पहले 1990 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नशीले अल्कोहल की परिभाषा में सिर्फ पीने योग्य अल्कोहल को ही रखा था। नियमों के अकॉर्डिंग राज्यों के पास नशा करने वाले अल्कोहल के उत्पादन, ट्रांसपोर्ट, खरीद, बिक्री को लेकर नियमों का अधिकार है। राज्य यही जानना चाहते थे कि क्या इंडस्ट्रियल अल्कोहल को भी इसी दायरे में रखा जाना चाहिए या फिर ये क्या रखा जा सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की, फैसला सुनाया। आज फैसला इस पूरे मामले को लेकर क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाते हुए इस बात का जिक्र किया गया है और ये अधिकार अब राज्यों को दे दिया है। 8-1 के बहुमत से ये फैसला पलटा है। 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना के फैसले से हालांकि उनकी तरफ से जरूर असहमति जताई गई है। इस फैसले को लेकर सिर्फ एक वही है जिन्होंने इस फैसले पर असहमति जताई है। इसके अलावा जो 7 जजों हैं, जजों की अगर बात करें तो उन्होंने इस फैसले को लेकर सहमति जताई है। तो ये इस तरह से 8-1 से फैसला सुप्रीम कोर्ट का आज सामने है। औद्योगिक शराब पर राज्य की शक्ति को छीना नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, कानून बनाने की राज्य की शक्ति को छीना नहीं जा सकता है। तो कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया और इसीलिए अभी सुमित भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो यूपी सरकार है उसके लिए एक बड़ी राहत की बात जरूर है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुमित, चूंकि जीएसटी के दायरे में ये आए, टैक्स इस पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत अहम हो जाता है। और अब जब राज्य सरकार को अधिकार वापस इसको लेकर मिल ही गया है तो क्या हम ये माने कि ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है इस पर भी अब आगे टैक्स लगने का अधिकार होगा राज्य सरकार के पास ही? जी बिल्कुल, देखिए पूरा जो नियंत्रण है इंडस्ट्रियल अल्कोहल का, जो अब नियंत्रण है वो अब राज्य सरकार के पास होगा। यहाँ नियंत्रण को लेकर लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। केंद्र बनाम राज्य सरकारों के बीच में यह एक तरह से विवाद चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए साफ कर दिया है कि राज्यों से ये शक्ति नहीं छीनी जा सकती है। इसका साफ मतलब है वो चाहे इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर अब ये चाहे टैक्स लगाना हो या फिर नियंत्रण की बात हो, अब राज्य सरकार के पास ये शक्ति होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ जाकर फैसला दिया था और यहाँ तक कहा था कि जो भी अब तक इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर अब तक यूपी सरकार ने जितने भी टैक्स लिए हैं उसे 10% के ब्याज से सूद समेत उन तमाम कंपनियों को लौटाया जाए। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उसके बाद से यह मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा। 2007 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले के बाद यह मामला जो है 2010 में जाकर 9 जजों की संविधान पीठ के पास रेफर हुआ और 9 जजों की संविधान पीठ ने मैराथन सुनवाई करने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक तरह से फैसला खारिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 जजों की संविधान पीठ के फैसले को भी रद्द कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का जो पूरी तरह से जो नियंत्रण है वो अब राज्य सरकार के पास। ठीक है, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।